अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो WHO के मुताबिक दुनिया भर में 1.28 बिलियन लोगों में देखी गई है। इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि ये आहिस्ता ही आहिस्ता आपके जिस्म को अंदर से नुकसान पहुंचाती रहती है। मेडिकल टर्म में इस बीमारी का नाम है हाइपरटेंशन, और जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर को समझने की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो खून की नालियों में खून की वजह से मेंटेन होता है। अगर किसी भी वजह से वो खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जैसे कि किसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से या फैटी डिपॉजिट की वजह से, तो उसमें ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे पानी के पाइप को अगर आगे से दबाया जाए, अगर प्रेस किया जाए, तो वो आगे से नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से जो पानी का प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है। इसी तरह जो ये ब्लड प्रेशर के जो ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें इन खून की नालियों को खोलने के लिए ट्रीटमेंट्स बनाए गए हैं ताकि जो ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन तरीकों से ये होगा, या तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी। सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज, जिसको हम वर्जिश कहते हैं। रीसेंट गाइडलाइंस के मुताबिक 150 मिनट्स पर वीक की एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। कम से कम आपको 150 मिनट्स की एक्सरसाइज का प्लान बनाना चाहिए एक हफ्ते में। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं या वक्फे वक्फे से कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 150 मिनट्स पर वीक। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है सॉल्ट, जिसको हम नमक कहते हैं। नमक का इस्तेमाल अपने खाने में कम करें, क्योंकि नमक जिसके अंदर सोडियम होता है, सोडियम खून की नालियों को तंग करता है। तीसरी चीज़ जिससे ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो सकता है वो है पोटेशियम रिच डाइट। पोटेशियम रिच डाइट का मतलब है कि उन चीज़ों का, उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिसमें पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल केलों में पोटेशियम ज़्यादा होता है, खजूरों में होता है, मेवाजात में होता है, इसके अलावा एवोकाडो में होता है और हरी सब्जियों में होता है। सो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है। लेकिन याद रहे कि पोटेशियम उन पेशेंट्स के लिए सही नहीं होता जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं या जिनको गुर्दों का मसला होता है। नंबर पर जो चीज़ आ जाती है वो है कैफीन। कैफीन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कैफीन अमूमन चाय या कॉफ़ी में मौजूद होती है। कैफीन एक ऐसा केमिकल होता है जो दिल की धड़कन को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। इसी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। इसीलिए जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि वो अपनी चाय और कॉफ़ी के इंटेक को कम करें। पांचवी चीज़ जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में बहुत ज़रूरी है। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, उसमें एक स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन काम ये होता है कि हमें वो लड़ने या भागने में मदद देता है, और इसने वाइटल ऑर्गन्स में, स्ट्रेस की कंडीशन में वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि दिल, दिमाग और गुर्दों को खून सप्लाई करना होता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नालियाँ तंग हुई हैं तो उन ऑर्गन्स को खून नहीं पहुंचता है और उन ऑर्गन्स की डेथ हो सकती है। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में बहुत ज़रूरी है। मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताई गई है। उसका लिंक मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ, तो वो आप ज़रूर देखें, उससे आपको मदद मिलेगी। एक और चीज़ जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में अहम किरदार अदा करती है वो है आपका वज़न। आपका वेट बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ये रिसर्च में देखा गया है कि अगर 5% डिक्रीज भी वेट में होगा तो ब्लड प्रेशर में वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट पहले 100 kg है और फिर 95 kg हुआ है, तो ये 5% डिक्रीज इन वेट से भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा मेंटेन हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है स्मोकिंग। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्मोकिंग को अवॉइड करें। स्मोकिंग एथेरोस्क्लेरोसिस वाला प्रोसेस को इंक्रीज करती है, जिसका मानी ये होता है कि चर्बी के प्लाक्स जो होते हैं वो खून की नालियों में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून की नालियाँ तंग होती हैं।
इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो स्मोकिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि वो ऑयली सब्सटेंसेस या तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल अपने खाने में कम करें। ये देखा गया है कि अगर ऑयली सब्सटेंसेस एक बार खून की नालियों में जमा हो जाए और खून की नालियाँ तंग हो जाएं तो उनको दवाइयों से या किसी भी सर्जरी से एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप अपने ऐसे सालन ऐसी चीज़ें कम खाएं जिसमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आखिरी बात जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ वो ये है कि अपनी खुराक में मैग्नीशियम का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रीसेंट रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि जो लोग ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है उनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह के एवोकाडोज होते हैं या आपके पास जो नट्स हैं जिसको हम खुश्क मेवाजात कहते हैं उनका इस्तेमाल अपने खाने में ज़्यादा करें। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स भी लें और वो खाएँ तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की मज़ीद वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।